दोस्तों, हमास का खात्मा होने वाला है। हमास का पूरी तरीके से सफा हो जाएगा। इस कहानी को मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। आप लोग को डेट याद होगी 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल इजराइल के अंदर चल रहा था। जैसे ही वो फेस्टिवल अपने बीच के अंदर पहुंचा था, उस समय हमास के जो लड़ाके हैं, इन्होंने पैराशूट्स का इस्तेमाल किया और पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए वो कहां पर पहुंच गए? इजराइल के अंदर पहुंच गए और वहां से लोगों को किडनैप कर लिया, कई लोगों को मार दिया। इसके बाद में फिर इजराइल ने यह कहा कि हम लोग हमारे जो लोग मारे गए हैं इनका बदला लेंगे। तुम लोगों ने हमारे जो नागरिक हैं इनको किडनैप किया है, हम जो है इनका बदला लेंगे। और फिर इजराइल ने वॉर शुरू कर दिया। अब हमास जो है वो छिपता हुआ भाग रहा है। लगभग पैलेस्टाइन के, फिलिस्तीन के 60 से 70 हजार लोग अब तक मर चुके हैं, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इससे पहले इजराइल की आपको हिस्ट्री याद दिलाता हूं ताकि आप लोगों को यह कंफर्म हो जाए कि हमास का सफाया होगा। 1967 के अंदर 6 डे वॉर चला था। 6 दिन तक लगातार युद्ध चला था और तमाम अरेबियन कंट्रीज को वहां पर हरा दिया गया था। उस समय अरेबियन कंट्रीज को पता लग गया था कि हमारे यहां पर राज करने वाला कोई और दूसरा देश भी है, और इजराइल ने उस समय अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सभी देशों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी कि इजराइल, जो कि पहले अस्तित्व में भी नहीं था, अब पूरा का पूरा उसके पास में वो साम्राज्य जो है उसने स्थापित कर लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमास का इस समय अब खात्मा होगा। उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि अब 3 से 4 दिन के अंदर हमारी शर्तों को मान लो, नहीं तो हमास को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये बात इजराइल ने ही नहीं, यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है। तो जैसे ही नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर वो हमला होता है, उसके बाद में इजराइल ने लगातार हमले जो है वो किसके ऊपर किए? हमास के ऊपर। अब पहले मैं हमास जो है इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। हमास इज ए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब वो पार्ट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। अगर हम लोग हमास के बारे में बात करें तो हमको ईरान के बारे में बात करनी पड़ेगी। ईरान के द्वारा कुछ देशों के अंदर इजराइल को सबक सिखाने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए कई रेडिकल ग्रुप्स जो है वो बनाए गए। जैसे हिजबुल्लाह को बनाया गया, जैसे होतीस को बनाया गया, जैसे हमास को बनाया गया। अब ईरान के पास में एक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती है। जैसे हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, होतीस हुआ, इनको सपोर्ट करती है और ईरान के सपोर्ट से ही ये इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन आखिरकार ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक क्यों करता है? यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे 2016 के अंदर ईरान के ऊपर कि आप कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी ईरान ने अंडरग्राउंड कई बेस बनाए और वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया। इससे ट्रंप, या फिर हम लोग कहें अमेरिकी सरकार, बड़ी नाखुश थी 2017 के अंदर। और फिर उन्होंने इजराइल को कहा कि अब तुम लोग जो है वो अटैक करोगे ईरान के ऊपर। रिसेंटली क्या हुआ? इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो ये एक जो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो चलता हुआ आ रहा था। कभी भी यूएसए इन फ्रंट फॉरवर्ड आकर वॉर नहीं लड़ता है, वो हमेशा पीछे से वॉर करता है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है? हमास को 3 से 4 दिन दिए गए हैं टू एक्सेप्ट, मतलब एक 20 पॉइंट्स की एक रिपोर्ट बनाई गई है। गाजा पीस प्लान है। अगर हमास इसको मान लेता है तब तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं मानता है तो फिर हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। यह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम लोग 20 पॉइंट्स आप लोग के सामने रख रहे हैं। सभी अरेबियन कंट्रीज हमसे सहमत हैं, सभी देश हमसे सहमत हैं, केवल हमास को छोड़कर। अगर वो सहमत हो जाता है तो फिर हम लोग गाजा में एक पीस प्लान लेकर आएंगे। खास बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की गई, प्रश्न पूछने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जब तक हम लोग हमास को खत्म नहीं कर देते, यहां वहां पर पीस प्लान वो मान नहीं लेते, तब तक हम लोग कोई भी सवालों का जवाब नहीं देंगे। और दोनों फिर वहां से वॉकआउट कर गए। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं आप लोगों को कहता हूं कि सभी, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको अपनाया है, अप्रिशिएट किया है। तो आप लोग पीछे मत रहिए। वाकई में आपकी जिंदगी को कुछ अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूं तो मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह आप लोगों की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो 20 पॉइंट्स हम लोग को समझने पड़ेंगे और क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हम लोग बड़ी बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में हमास को एक वार्निंग दी और यह कहा कि हम लोग 20 पॉइंट्स का एक पीस प्लान लेकर आ रहे हैं,
जिससे गाजा जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी बातें जो है वो भी कही गई थी कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है उसको भी हम लोग खत्म करना है। साथ ही के अंदर ट्रंप ने कहा कि ऑल ऑफ द अरब कंट्रीज आर साइंड अप, द मुस्लिम कंट्रीज ऑल साइंड अप, इजराइल ऑल साइंड अप, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हमास। हम लोग केवल हमास के लिए वेट कर रहे हैं। सबने इस पीस प्लान को साइन कर दिया है। लेकिन जानते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसके विपक्ष में भी हैं। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और हमास जो है आइदर गोइंग टू बी डूइंग इट और नॉट, एंड इफ इट्स नॉट, अगर वो साइन नहीं करता है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सैड एंड। तो इसका बड़ा दुखद अंत जो है वो होने वाला है। तो ट्रंप ने एक वार्निंग जो है वो दे दी है। यूएन के अंदर जब बेंजामिन नेतन्याहू अपना स्पीच दे रहे थे, तो जैसे ही अपना स्पीच यूएन के अंदर शुरू किया, वहां से कुछ देश वॉकआउट जो है वो कर गए थे। उनके जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वहां से वॉकआउट कर गए थे, क्योंकि वो जो कुछ भी गाजा के अंदर नरसंहार चल रहा था इसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने वहां से वॉकआउट किया, एक विरोध जताते हुए। तो ऐसे विरोध जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी कुछ झेला है। लेकिन इनको ये पता है कि यार यूएस जो है वो हमारे पीछे है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्लान को गाजा में युद्ध रोकने, सभी बंधकों को छुड़ाने और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड भी बनाने का प्रस्ताव किया है। मतलब एक टेम्परेरी बोर्ड बनाया जाएगा। लेकिन खास बात है, उस टेम्परेरी बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद रहेंगे। और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो ये प्लान जो है वो बड़ा जबरदस्त है। खासतौर पर अगर ये प्लान मान लिया जाता है तो वहां पर एक टेम्परेरी बोर्ड बनाया जाएगा। उस बोर्ड को संचालित करने के लिए ट्रंप खुद उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो बात क्या है, साफ तौर पर जाहिर है कि हमास जो है उसको वहां से हटाया ही जाएगा। तो अब जो 20 पॉइंट की रिपोर्ट है, इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि तुरंत युद्ध जो है वो रोक दिया जाए, तुरंत युद्ध रोका जाए। इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा के अंदर युद्ध खत्म होगा। तो पहले पॉइंट से सहमत है। अगर हमास पहले पॉइंट पर सहमत होता है तो इसका मतलब है कि बाकी सारे पॉइंट से वो सहमत होना पड़ेगा उसको। तो पहले पॉइंट पर अगर सहमत होता है तो फिर दूसरा पॉइंट, इजराइल पीछे हट जाएगा। तो अमेरिका इजराइल को कहेगा कि तुम पीछे हट जाओ, अब सीज फायर जो है वो होने वाला है। सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकाल देंगे। फिर बंधकों को छोड़ना, तो हमास 72 घंटों में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे। ये सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। कैदियों की रिहाई होगी, चाहे फिर वो इजराइल के पास में हो, चाहे फिर वो गाजा के पास, हमास के पास में हो। युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा के उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और अन्य 1700 कैदियों को छोड़ देगा। शवों का भी आदान प्रदान इजराइल और हमास के बीच में किया जाएगा। फिर छठा पॉइंट यह है कि गाजा को आतंक मुक्त बनाना पड़ेगा। क्या हमास आतंकवादी हैं? पहले तो अब यह डिसाइड होगा, क्योंकि गाजा को अगर आतंकवाद से मुक्त करना है तो पहले तो ये डिसाइड तो करो कि हमास जो है वो क्या वाकई में टेररिज्म को फैला रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो फैला रहा है तो उसका भी फिर सफाया करना पड़ेगा। साथ ही के अंदर हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बोर्ड के पास में जाएगा, और बोर्ड की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो हमास और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। आठवां पॉइंट है कि इंटरिम गवर्नमेंट, एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी गाजा के लिए, एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी, इसमें योग्य लोग जो है वो भाग लेंगे। शांति बोर्ड, एक पीस बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा, और इसमें मैंने बताया कि ट्रंप जो है खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। फिर रीडेवलपमेंट योजना, रिकंस्ट्रक्शन योजना जो है वो बनाई जाएगी। बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च जो है वो भी उठाएगा। 11वां पॉइंट है मानवों की सहायता की जाएगी, गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी। विशेष व्यापार क्षेत्र, स्पेशल ट्रेड जो एरियाज है, रीजन्स जो हैं, उनको डिक्लेयर किया जाएगा ताकि व्यापारिक क्षेत्र जो है उनको डेवलप किया जाए और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही के अंदर लोगों की आजादी जो है वो भी सुनिश्चित की जाए। किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जो चाहे वो रह सकता है और चाहे तो लौट सकता है। सुरक्षा के लिए फोर्सेस का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। पुलिस की ट्रेनिंग वहां पर होगी, ठीक है। साथ ही के अंदर 16वां पॉइंट है सीमा की सुरक्षा की जाएगी। इजराइल और मिस्र, देखिए मिस्र जो है इसमें पीछे हटा हुआ था और मिस्र की तरफ से ही रास्ता जो है वो खुला हुआ भी था। मिस्र वहां पर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी पहुंचाना चाह रहा था। तो इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। लड़ाई को बंद करना पड़ेगा, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। शांति की बातचीत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होगी और भविष्य की योजनाएं जो हैं वो बनाई जाएंगी। अगर ये 20 पॉइंट गाजा को मंजूर होंगे
तभी जो है वो आगे रुकेगा, नहीं तो ये कहा गया है कि हम लोग हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया, कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से ही साथ थे, वे इस प्रस्ताव पर पूरा भरोसा रखते हैं। मतलब पाकिस्तान का यहां पर जिक्र है, तो पाकिस्तान का ऑलरेडी यहां पर जिक्र किया गया। वो इसीलिए किया गया क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं ये साइडलाइन करना चाहते हैं। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, एससीओ की मीटिंग में आप देख लीजिए, ब्रिक्स की मीटिंग में आप देख लीजिए, जिस तरीके से भारत, रशिया और चाइना की मुलाकात हुई। तो अब अमेरिका को यह लगता है कि इंडिया जो है वो उस खेमे के अंदर, एशियन खेमे के अंदर शामिल हो चुका है, और ये पाकिस्तान को अपने फेवर में करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए वो भारत के ऊपर अटैक कर सकें। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वेपन्स की इनको खपत जो है वो करनी है। तो पाकिस्तान का इसमें जिक्र किया गया कि पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है, पाकिस्तान पर पूरा भरोसा इनको है। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होती है तो बिना सवालों के जवाब दिए वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं दिया था, और कहते हैं कि हम लोग इसका जवाब बाद में देंगे। ये फोटोग्राफ आपको जानी पहचानी लग रही होगी। ये फोटोग्राफ है कतर की, जिस समय इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था और यह बताया था कि वहां पर हमास के जो लीडर्स हैं वो छिपे हुए हैं, और उसके अंदर 6 लोगों की मौत हुई थी। कुछ कतर के नागरिक भी इसमें मारे गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि हम लोग कतर से माफी मांगते हैं, हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि कतर के लोगों को मारा जाए, लेकिन वहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी वहां पर कतर के लोग जो है वो मारे गए, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कह दिया। लेकिन बात क्या है, अब देखिए इसके आगे के रिजल्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। अब क्या होगा, हमास ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि हम लोग इन शर्तों को नहीं मानेंगे, चाहे हमको जो भी करना पड़े। इसमें साफ तौर पर जाहिर है कि अगले 3 से 4 दिन बाद एक जबरदस्त अटैक होगा और इजराइल जो है हमास के ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका इसमें साथ देगा और पूरा का पूरा गाजा जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब कुछ देश हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देश जो है वो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन के पक्ष में रहें वो लोग, और उन्होंने पैलेस्टाइन को समर्थन दिया भी है। गाजा के अंदर जो नरसंहार हुआ है उसके वो विरोध में भी थे। तो अब अगले 3-4 दिन तक वेट करना पड़ेगा, और जहां तक पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि कहीं ना कहीं एक जबरदस्त अटैक होगा, रिटालिएट होगा और हमास जो है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स है। डीप वर्क मतलब कोई भी इंसान काम को किस तरीके से करे, जैसे रतन टाटा, एलोन मस्क, बिल गेट्स, इन्होंने अपने काम को किस तरीके से किया, उन्होंने सक्सेस को हासिल किया। वही 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो पोर्नोग्राफी के आपके एडिक्शन को दूर रखेगा, ताकि आप लोगों को आपका जो टारगेट है वो बड़ा क्लियर दिखाई दे। आप लोगों के अंदर विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन मुझे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।